जब चमकते दमकते होटलों, पुरतइश शादी हॉलों और अमीर शहर के दस्तरखानों पर बिछा हुआ है बेतहाशा खाना कचरे के ढेर की नजर हो रहा होता है, ठीक उसी लम्हे दुनिया के किसी दूसरे कोने में एक माँ अपने बिलखते बच्चे को पानी पिलाकर सुलाने की नाकाम कोशिश कर रही होती है। सिर्फ पेट का खाली होना नहीं बल्कि इंसानी वकार का जनाजा है, और इसी वकार को बहाल करने के लिए इस्लाम ने भूखों को खाना खिलाने को न सिर्फ एक अजीम सुन्नत नबवी करार दिया बल्कि कुरानी अहकामात के जरिए मसाकीन को ताम करवाने का पुख्ता हुक्म भी दिया। दीन इस्लाम ने तो इस अमल को ईमान की बुनियादों से जोड़ा है, लेकिन अगर हम आज की मादी दुनिया का समाजी और मौशी तज्जिया करें तो मालूम होता है कि भूख का ये बहरान दरअसल वसाइल की कमी का नहीं बल्कि इंसानी बेहिसी और बद इंतजामी का हौलनाक नतीजा है। दुनिया इस वक्त तरक्की के दावे तो बहुत करती है, लेकिन सच्ची और कड़वी हकीकत ये है कि आलमी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खते गुर्बत से नीचे इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अगर हम आलमी सतह पर गुर्बत और भूख के अदाद शुमार पर एक तहकीकी नजर डालें तो होश रहा हकायक सामने आते हैं। अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की लगभग 9 से 10% आबादी यानी तकरीबन 75 से 80 करोड़ लोग शदीद तरीन गुर्बत का शिकार है, जिन्हें एक वक्त का खाना भी बाकायदगी से मुयस्सर नहीं होता। दूसरी तरफ इस शदीद भूख के बावजूद दुनिया में पैदा होने वाले कुल अनाज और खुराक का तकरीबन 1.3 अरब टन सालाना सिर्फ इसलिए जाया हो जाता है क्योंकि हम अपनी जरूरतों को महदूद करना नहीं जानते। जरा सोचिए, अगर सिर्फ ये जाया होने वाला या जानबूझकर समंदर में बहा दिया जाने वाला अनाज बचा लिया जाए तो दुनिया से भूख का नामो निशान मिटाया जा सकता है। हमारे अपने मुआशरे में रोजाना शादियों, निजी पार्टियों और होटल्स में टनों के हिसाब से लजीज खाना कचरे दानों की जीनत बनता है, जिसे अगर एक बाकायदा सिस्टम के तहत महफूज करके मुस्तहिकीन तक पहुंचा दिया जाए तो न सिर्फ एक बहुत बड़ा समाजी मसला हल हो सकता है बल्कि इससे रिज़्क की बेहुरमती का गुनाह भी टल सकता है। हम अगर अपनी जाती जरूरियात और उड़ाए जाने वाले पैसों को थोड़ा सा महदूद कर लें और अपने इर्द गिर्द के भूखे लोगों को अपने दस्तरखान का हिस्सा बना लें तो एक तरफ तो हम एक अजीम इस्लामी फरीजा और सुन्नत नबवी पूरा कर रहे होंगे और दूसरी तरफ एक ऐसा मुतवाज़न मुआशरा जन्म लेगा जहां कोई रात को भूखा नहीं सोएगा। इस संगीन बहरान के हल के लिए अब महज बातों से आगे बढ़कर अमली इक़दामात की जरूरत है, जिसके लिए चंद अहम तजावीज़ पर अमल करना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। हुकूमती और अवामी सतह पर फूड बैंक का एक मजबूत नेटवर्क कायम होना चाहिए जो होटल्स और शादी हॉल से बच जाने वाले साफ खाने को फौरी तौर पर जमा करके कच्ची आबादियों और गरीब खानदानों तक पहुंचाए। इसके साथ ही आलमी सतह पर ऐसी अदालतदारियों और कंपनियों के खिलाफ सख्त तरीन कवानीन बनने चाहिए जो अपने तिजारती मफाद के लिए गरीबों का नवाला समंदर में बहा देती हैं। जब तक हम इंफरादी सतह पर अपनी प्लेट्स में खाना जाया करना बंद नहीं करेंगे और इज्तिमाई सतह पर खुराक की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी नहीं बनाएंगे तब तक इंसानियत भूख के इस दोज़ख से बाहर नहीं निकल सकती। भूख मिटाने की ये मुहिम महज सदका और खैरात नहीं बल्कि जमीन पर बसने वाले हर इंसान का बुनियादी हक और हमारी मुश्तरका समाजी जिम्मेदारी है।